सबको जय मसीह की। प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं आप सबसे एक बहुत ही गहरी और जरूरी बात करना चाहती हूँ। ये कोई कहानी नहीं है, कोई कल्पना नहीं है, ये एक हकीकत है, यीशु मसीह की कुर्बानी। सोचिए जरा, क्या कोई इंसान जिसने कभी कोई गलती नहीं की, जिसने किसी का बुरा नहीं चाहा, वो हमारे लिए अपनी जान दे सकता है? यीशु मसीह ने यही किया। उन्होंने हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए, हमारे गलत रास्तों के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। जब हम अंधकार में जी रहे थे, जब हम अपने स्वार्थ और बुराई में डूबे हुए थे, तब यीशु ने हमें रोशनी दिखाने के लिए अपना लहू बहा दिया। जब हम गुमराह थे, उन्होंने सलीब पर चढ़कर हमें राह दिखाई। लेकिन अब सवाल ये है, क्या हमने उनकी कुर्बानी को समझा? क्या हमने अपने जीवन में कुछ बदला? क्या हमने अपने पापों से सच्चे दिल से तौबा की? जब यीशु को कीलें ठोकी जा रही थी, तब वो हमारे नाम ले रहे थे। जब उनके सिर पर कांटों का ताज रखा गया, तब भी प्रभु हमें माफ कर रहे थे। जब उनका शरीर लहूलुहान हो रहा था, तब भी वो कह रहे थे, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। एक माँ के सामने उसका बेटा तड़पता है, लेकिन वो बेटे को बचा नहीं पाती। उसी तरह परमेश्वर पिता ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए बलिदान कर दिया। क्या हम उस बलिदान को व्यर्थ जाने दे रहे हैं? क्या आज हम सच में खुद से पूछते हैं, क्या मैं बदल गया हूँ? क्या मैंने पापों से दूरी बना ली है? क्या मैंने उस प्रभु को अपने जीवन में उतारा है जिसने मेरे लिए जान दे दी? भाइयों और बहनों, यीशु की कुर्बानी कोई धर्म का हिस्सा भर नहीं है, वो प्रेम की सबसे बड़ी मिसाल है। एक ऐसा प्रेम जो बिना शर्त के है, एक ऐसा प्रेम जो आज भी तुम्हें पुकारता है। जब हम अकेले होते हैं, परेशान होते हैं, जब दुनिया हमें छोड़ देती है, तब भी एक आवाज आती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं यीशु हूँ। उनकी कुर्बानी आज भी बोलती है, उनके लहू की बूंदें आज भी हमें बुलाती हैं, उनका क्रूस आज भी हमें रास्ता दिखाता है। दोस्तों, लेकिन क्या हम उस रास्ते पर चल रहे हैं? क्या हम सच में अपने मन से रोकर टूटकर उनके चरणों में गिरे हैं और हम सब ने कहा है, प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे माफ कर, मैं अब वही नहीं करना चाहता जो मैं था, मैं बदलना चाहता हूँ। क्या आज हमने वो चुना जो सत्य है? क्या हमने अपने क्रोध, लालच, नफरत, झूठ, धोखा और सारी बुराइयों को छोड़ दिया? दोस्तों, या हम अब भी पुराने रास्ते पर चल रहे हैं, जैसे यीशु की कुर्बानी से हमें कोई फर्क नहीं पड़ा? क्या हमारी जुबान से निकली तौबा सिर्फ शब्द थी, या एक सच्चा बदलाव जो हमारे जीवन को बदल दे? यीशु ने अपनी जान दी ताकि हम नरक से बच सके, ताकि हम पाप से मुक्त हो सके, ताकि हम फिर से परमेश्वर के पास लौट सके। दोस्तों, लेकिन आज भी हम पापों की जंजीरों में बंधे हैं। हमारे जीवन में गुस्सा है, अहंकार है, धोखा है, लालच है। हम एक दूसरे को माफ नहीं करते, अपनों को चोट देते हैं, जबकि यीशु ने तो हमें माफ करने की शिक्षा दी थी। उन्होंने कहा था, अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी आगे कर दो। क्योंकि उन्होंने हमें प्रेम, क्षमा और विनम्रता सिखाई थी। दोस्तों, आज हम एक दूसरे से ऊंची आवाज में बात करते हैं, दूसरों को नीचा दिखाने में आनंद महसूस करते हैं, लेकिन क्या यही यीशु की राह है? उन्होंने तो अपने धोखेबाज चेलों को भी प्रेम किया, यहाँ तक कि यहूदा जिसने उन्हें धोखा दिया, उसे भी उन्होंने रोटी खिलाई। क्या हम वैसा प्रेम दिखा पा रहे हैं? दोस्तों, यीशु मसीह की कुर्बानी सिर्फ इतिहास नहीं, वो हर दिन की सच्चाई है। हर बार जब हम झूठ बोलते हैं, हर बार जब हम पाप करते हैं, तो जैसे हम फिर से उन्हें क्रूस पर चढ़ा देते हैं।
क्या हम इतने कठोर दिल के हो गए हैं? दोस्तों, यीशु ने कहा था, मैं संसार की ज्योति हूँ, जो मेरे पीछे चलेगा वह अंधकार में ना चलेगा। लेकिन हम किसके पीछे चल रहे हैं? क्या आज हम अपने जीवन की रोशनी खुद बुझा रहे हैं? जब यीशु मसीह को सलीब पर लटकाया गया, तब उन्होंने दुनिया को नहीं कोसा, बल्कि उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। सोचिए, क्या हम किसी को माफ करने को तैयार हैं, जबकि यीशु ने उन्हें भी माफ कर दिया जिन्होंने उन्हें मारा? क्या आज हमारी आत्मा यीशु के सामने रोती है? क्या हमारा दिल तड़पता है जब हम उनके दर्द को सोचते हैं? क्या हमारी आंखें नम होती हैं जब हम उनकी करुणा को याद करते हैं? दोस्तों, हर बार जब हम गिरते हैं, वो हमें थामने के लिए खड़े रहते हैं। हर बार जब हम टूटा हुआ महसूस करते हैं, वो हमें जोड़ने के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने हमें कभी नहीं छोड़ा, तो फिर हम क्यों बार बार उन्हें छोड़ते हैं? यीशु ने कहा, जो प्यासा है वे मेरे पास आए और पिए। हम आत्मिक रूप से प्यासे हैं। हमें इस संसार की नहीं, यीशु की जरूरत है, क्योंकि उनका लहू ही हमें शुद्ध कर सकता है। उनका प्रेम ही हमें नया जीवन दे सकता है। दोस्तों, आज जरूरत है उस गहरे आत्म मंथन की, जहां हम खुद से सवाल करें, क्या मैं वही इंसान हूँ जिसे यीशु ने अपने लहू से खरीदा? क्या मैं उस प्रेम का आदर कर रहा हूँ? यीशु मसीह की सलीब हमें यही सिखाती है, न्याय, करुणा, प्रेम और क्षमा। क्या हमने उन्हें अपनाया या केवल शब्दों तक सीमित रह गए हैं? दोस्तों, हमें हर दिन ये याद रखना होगा कि यीशु हमारे लिए मरे ताकि हम उनके लिए जी सके। हमें केवल चर्च जाकर प्रार्थना करके यीशु के सच्चे अनुयायी नहीं बनना। हमें अपने जीवन से यीशु को जीना है। हर उस क्षण में जब हम किसी भूखे को खाना देते हैं, जब हम किसी दुखी को गले लगाते हैं, जब हम किसी को माफ करते हैं, तब यीशु हमारे जीवन में दिखाते हैं। दोस्तों, उनकी कुर्बानी हमें बुला रही है, लौट आओ मेरे बच्चों, लौट आओ, मैंने तुम्हें प्रेम किया, अब तुम भी मुझसे प्रेम करो। अपने पुराने पापों को छोड़ दो, मैं तुम्हें नया जीवन दूंगा। क्या आज हम उनके इस प्रेम का जवाब देंगे? दोस्तों, हम कहते हैं हम मसीह हैं, लेकिन क्या हमारे कर्म भी मसीह हैं? हम अपने जीवन में आराम चाहते हैं, लेकिन यीशु ने हमारे लिए कष्ट चुना। उन्होंने अपने शरीर को लहूलुहान कराया ताकि हम अपने पापों से साफ हो सके। हम कहते हैं हम प्रभु से प्रेम करते हैं, लेकिन क्या हम उनके लिए अपना क्रोध छोड़ सकते हैं? दोस्तों, क्या हम अपने गलत रास्तों से वापस लौट सकते हैं? यीशु ने हमें बचाने के लिए अपना लहू बहा दिया। उन्होंने हमें अपनी हथेलियों पर लिख लिया है, फिर भी हम उन्हें भूल जाते हैं। दोस्तों, दुनिया ने उन्हें ठुकराया, उन्होंने तब भी दुनिया को प्रेम किया। जब हम दुख में होते हैं, हम पुकारते हैं, प्रभु हमें बचा लो, लेकिन जब हम सुख में होते हैं, क्या हम उन्हें याद करते हैं? यीशु का प्रेम एक तरफा नहीं है, वो हमारे उत्तर की भी प्रतीक्षा करता है। उन्होंने अपना सब कुछ दिया, अपनी जान, अपना खून, अपना दिल। क्या हम उनके लिए थोड़ा सा भी त्याग कर सकते हैं? क्या हम उनकी बात मान सकते हैं? क्या हम उनकी इच्छा के अनुसार जी सकते हैं? दोस्तों, जब उन्होंने कांटों का ताज पहना, तब उनका सिर झुक गया, लेकिन उनका प्रेम नहीं झुका। दोस्तों, जब उनके हाथों पैर में कीलें ठोकी गई, तब भी उनके होठों पर क्षमा की प्रार्थना थी। जब वे क्रूस पर लटक रहे थे, तब उन्होंने हमारे लिए जीवन मांगा। किसी माँ की गोद सूनी हो जाती है तो दुनिया कांप जाती है, लेकिन उस दिन तो जब पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को क्रूस पर चढ़ते देखा, तब पूरी सृष्टि हिल गई थी। सूरज छिप गया था, धरती कांप गई थी, मंदिर का पर्दा फट गया। ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए मर गए थे। वो हमारा नाम लेकर मर रहे थे, वो हमारे पापों का बोझ उठाकर मर रहे थे। लेकिन क्या हमने उस मौत का आदर किया?
क्या हमने उनकी आवाज को सुना? क्या हमने उनके प्रेम को अपनाया? क्या आज भी हम उसी रास्ते पर चल रहे हैं जो विनाश की ओर जाता है? दोस्तों, क्या हमने सच में तौबा की? क्या हमने अपने दिल से कहा, प्रभु मैं अब वो नहीं रहना चाहता जो मैं था? हर बार जब हम पाप में वापस जाते हैं, हर बार जब हम झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं, तो हम उनके उस लहू की बेइज्जती करते हैं जो हमारे लिए बहा। यीशु मसीह आज भी कहते हैं, हे मेरे बच्चे, मैंने तुझसे प्रेम किया है और करना, लेकिन तू कब लौटेगा? उनका प्रेम थकता नहीं, रुकता नहीं, टूटता नहीं। उन्होंने हमें चुना तब जब हम अयोग्य थे, उन्होंने हमें उठाया जब हम गिरे हुए थे, उन्होंने हमें जीवन दिया तब जब हम मृत्यु के योग्य थे। दोस्तों, क्या हम उनके उस प्रेम का उत्तर दे रहे हैं? क्या हम आज अपने पापों से निकलकर उनके चरणों में गिर रहे हैं? क्या हम कह पा रहे हैं, प्रभु अब मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो? क्या हमारी आत्मा सच में बदल गई है? क्या लोग हमें देखकर कह सकते हैं, ये इंसान अब मसीह के जैसा दिखता है? क्या हमारे शब्दों में, हमारे कर्मों में, हमारे विचारों में यीशु झलकते हैं? क्या हमारी आंखें उन आंखों जैसी हैं जिन्होंने क्रूस पर भी प्रेम किया? क्या हमारा दिल वैसा है जो दूसरों के लिए धड़कता है? यीशु ने हमें नया जीवन दिया, तो क्यों हम पुराने जीवन में लौट रहे हैं? उन्होंने हमें छुटकारा दिया, तो क्यों हम फिर से बंधनों में जा रहे हैं? दोस्तों, उनका बलिदान हमें बदलने के लिए था, हमें मुक्त करने के लिए था, हमें नया बनाने के लिए था, और वो आज भी हमारे दिल के दरवाजे पर खड़े हैं। प्रभु धीरे धीरे दस्तक देते हुए कहते हैं, मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ और खटखटा रहा हूँ, अगर तू सुनेगा तो मैं तेरे भीतर आ जाऊंगा। लेकिन क्या हम वो दरवाजा खोलने को तैयार हैं, या हम दुनिया के शोर में उनकी आवाज को अनसुना कर रहे हैं? दोस्तों, हमने बहुत कुछ पा लिया, लेकिन देने के लिए कभी यीशु मसीह की तरह नहीं सोचा, जिन्होंने सब कुछ छोड़कर हमें बचाने का निर्णय लिया। हमने अपने लिए जीना सीखा, लेकिन क्या हम दूसरों के लिए मरने का अर्थ समझ पाए, जैसा यीशु मसीह ने अपने लहू से समझाया? हमने रिश्तों में स्वार्थ ढूंढा, लेकिन यीशु मसीह ने अपने गुनाहगारों के लिए भी क्षमा मांगी। हमने अपने दुखों को सबसे बड़ा मान लिया, लेकिन यीशु मसीह ने बिना किसी दोष के क्रूस पर लटकना स्वीकार किया। हम अपने अपमान को सही नहीं पाते, लेकिन यीशु मसीह ने कोड़ों की मार को चुपचाप सहा। हमने जीवन में छोटे छोटे नुकसानों पर रोना सीखा, लेकिन यीशु मसीह ने अपने प्राण त्याग दिए ताकि हमें अनंत जीवन मिल सके। हम हर छोटी बात पर सवाल करते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने बिना एक शब्द बोले बलिदान दे दिया। उन्होंने कांटों का ताज इसलिए पहना क्योंकि हमें स्वर्ग का ताज देना था। उन्होंने कीलों को अपने शरीर पर सहा ताकि हमें पाप की जंजीरों से मुक्त किया जा सके। उन्होंने अपने शत्रु को भी प्रेम किया क्योंकि उनका प्रेम सीमाओं से परे है। जब उनके हाथों में कीलें ठोकी गई, तब भी उनके होठों से दुआ निकली, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। हमने उन्हें पीड़ा दी, लेकिन उन्होंने हमें उधार दिया। हमने उन्हें ठुकराया, लेकिन उन्होंने हमें अपनाया। हमने उनके प्रेम का मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने उस प्रेम को और भी गहरा बना दिया। दोस्तों, यीशु मसीह ने अपने खून से वे संदेश लिखा जो आज भी दिलों को बदल रहा है। उनकी हर एक बूंद हमें नया जीवन दे रही है। जब दुनिया ने मुंह मोड़ा, तब उन्होंने अपनी बाहें फैला दी। उन्होंने मौत को भी गले लगाया ताकि हम जीवन को पा सकें। उनकी सांसें थमी, लेकिन उनका प्रेम आज भी जीवित है। उन्होंने शांति दी तब जब वो खुद पीड़ा में थे। उनके लहू ने हमें धो डाला, लेकिन क्या हमने अपने दिल को बदला?
दोस्तों, हमने उनके बलिदान को सुना, लेकिन क्या हमने उसे महसूस किया? हमने उनके जीवन को पढ़ा, लेकिन क्या हमने उसे अपनाया? यीशु मसीह ने क्रूस को चूम लिया क्योंकि उसमें तुम्हारा और मेरा उद्धार छिपा था। उन्होंने अपने शरीर को कुचले जाने दिया ताकि हमारी आत्मा बच सके। उन्होंने हर गाली को स्वीकार किया, लेकिन हमें दया दी। उन्होंने हर कोड़े को अपने शरीर पर लिया, लेकिन बदले में हमें आशीर्वाद दिया। दोस्तों, हम जो अंधकार में थे, उनके लहू ने हमें रोशनी दी। हम जो खो गए थे, उनके बलिदान ने हमें वापस रास्ते पर लाया। हम जो अपने पापों से मरे हुए थे, उन्होंने हमें जीवित किया। उनकी मृत्यु ने हमें जीवन का द्वार खोल कर दिया। उनकी चुप्पी ने परमेश्वर की सबसे ऊंची पुकार बनकर हमें बुलाया। दोस्तों, आज भी उनकी बलिदान की गूंज स्वर्ग और पृथ्वी में सुनाई देती है। हर बार जब हम टूटते हैं, वे हमें फिर से जोड़ते हैं। हर बार जब हम गिरते हैं, वे हमें उठाते हैं। हर बार जब हम रोते हैं, उनका लहू हमें ढांस देता है। हर बार जब हम पाप में डूबते हैं, उनका प्रेम हमें खींचकर बाहर लाता है। दोस्तों, यीशु मसीह ने मृत्यु के द्वार को तोड़कर पुनरुत्थान किया ताकि हमें डरना न पड़े। उन्होंने अंधकार में प्रकाश जलाया ताकि हम सदा उनकी ओर देख सके। जब सारी दुनिया चुप थी, तब उनका लहू बोल रहा था। जब सबने छोड़ दिया, तब उन्होंने हमें पकड़ रखा था। जब कोई उम्मीद नहीं बची थी, तब उन्होंने आशा बनकर हमारे जीवन में प्रवेश किया। उनका बलिदान सिर्फ कहानी नहीं है, वे सच्चाई है जो आत्मा को हिला देती है। दोस्तों, उनकी क्रूस की पीड़ा हमें पवित्रता की ओर बुलाती है। उनकी लहू लुहान देह हमें याद दिलाती है कि प्रेम सस्ता नहीं होता। यीशु मसीह ने हमें अपनाने के लिए अपने पिता की उपस्थिति से भी वंचित होना स्वीकार किया। उन्होंने कहा, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ताकि हम कभी अकेले ना रहें। उनकी पुकार आज भी गूंजती है, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, तू कब लौटेगा। उनकी आंखें आज भी हमें देख रही हैं, प्रेम से, क्षमा से, करुणा से। उनकी खुली बाहें हमें आमंत्रित करती हैं, आजा मेरे बच्चे, मैं तुझे थकने नहीं दूंगा। यीशु मसीह का बलिदान हर इंसान के लिए है, चाहे वह कितना भी पापी क्यों ना हो। उन्होंने हमें आश्रय दिया जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। दोस्तों, उन्होंने हमारे लिए दरवाजा खोला जब सारी दुनिया ने ताले जड़ दिए थे। उनका बलिदान हमें इस योग्य बनाता है कि हम परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां कहलाएं। उनका लहू हमें उस अंधकार से बाहर निकालता है जो हमें निगल रहा था। उन्होंने हमें नई पहचान दी, मसीह में नया जीवन, नया आरंभ, नया हृदय। दोस्तों, हमने अपने पापों को छुपाया, लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें अपने ऊपर ले लिया। हमने गुनाह करके मुंह फेर लिया, लेकिन यीशु मसीह ने हमारी तरफ देखकर कहा, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। हमने गलत राह चुनी, लेकिन उन्होंने सूली पर चढ़कर सही राह दिखा दी। जब हम गिरे हुए थे, तब उन्होंने अपना हाथ बढ़ाकर हमें उठाया। हमने माफी नहीं मांगी, लेकिन यीशु मसीह ने पहले ही क्षमा दे दी। उन्होंने अपने लहू से हमें शुद्ध किया ताकि हम पवित्र जीवन जी सके। दोस्तों, उन्होंने अपने शरीर को तुड़वाया ताकि हमें नया जीवन मिल सके। दोस्तों, जब हम दुनिया के बोझ से दबे थे, तब उन्होंने क्रूस का भार अपने कंधों पर उठा लिया। हमने उन्हें कांटों से चुभाया, लेकिन उन्होंने हमें प्रेम से गले लगाया। हमने उन्हें ठुकराया, लेकिन उन्होंने अपना हृदय हमारे लिए खोल दिया। दोस्तों, यीशु मसीह ने सूली पर लटककर मृत्यु को हराया और हमें अनंत जीवन का द्वार खोल कर दिया। उनकी सांसें रुक गई, लेकिन उनका बलिदान अनंत काल तक गूंजता रहेगा। उन्होंने अपने खून से लिखा, तेरे पाप क्षमा किए गए हैं। उनके लहू की एक एक बूंद आज भी चिल्ला रही है, मैं तुम्हें आजाद करने आया हूँ। उन्होंने अपने दुखों को छुपाया ताकि हमारी पीड़ा का अंत हो सके। दोस्तों, उनकी चुप्पी गवाही बनी हमारे उद्धार की। उन्होंने सूली पर लटक कर पाप का मूल्य चुका दिया। उन्होंने कहा, पूर्ण हुआ, ताकि हमें कभी अधूरा ना महसूस करना पड़े। उनका प्रेम शब्दों में नहीं, बलिदान में था।
दोस्तों, उनका क्रूस कोई हार नहीं बल्कि सबसे बड़ी विजयी थी। उनका लहूलुहान शरीर गवाही देता है कि कोई हमें इतना भी प्रेम कर सकता है। उनकी मृत्यु से हमें जीवन मिला, उनकी पीड़ा से हमें शांति मिली। उन्होंने हमें पाप से नहीं डराया बल्कि प्रेम से आकर्षित किया। उनकी नजरें आज भी कहती हैं, मैंने तुझे चुना है। यीशु मसीह ने सूली को अपनाया ताकि हम जीवन को अपना सके। उन्होंने अपने प्राण इसलिए दिए ताकि हम सांस ले सके। उन्होंने दर्द को अपनाया ताकि हमें आराम मिल सके। उन्होंने हमारे लिए खुद को मिटा दिया ताकि हम खुद को पहचान सके। दोस्तों, उनकी हर चोट एक वादा बन गई, तू अकेला नहीं है। जब संसार ने हमारी पहचान छीनी तब यीशु ने कहा, तू मेरा है। उन्होंने न केवल हमारे पापों को ढोया बल्कि हमें नया हृदय भी दिया। उनका बलिदान केवल बीते कल की बात नहीं, आज की भी जरूरत है। दोस्तों, जब हम टूट जाते हैं उनका बलिदान हमें जोड़ देता है। जब हम अंधकार में भटकते हैं उनकी सूली की छाया मार्ग दिखाती है। उनका प्रेम शर्तों पर नहीं, क्रूस पर आधारित है। दोस्तों, उन्होंने हमें खरीद लिया अपने लहू से। अब हम उनके हैं। उनके हाथों में कीलों के निशान आज भी पुकारते हैं, मैं तुझसे प्रेम करता हूँ। उन्होंने खुद को खो दिया ताकि हम खुद को पा सकें। जब हम खुद से हार जाते हैं तब यीशु मसीह हमें जीत दिलाते हैं। उनकी सूली पर चढ़ाई गई देह आज भी जीवन का सबसे बड़ा प्रमाण है। उन्होंने अपने लहू से वो रास्ता बनाया जो स्वर्ग की ओर जाता है। उनका बलिदान सिर्फ एक घटना नहीं, हमारी आत्मा का नया आरंभ है। उन्होंने जो सहा वो हम कभी नहीं समझ सकते, लेकिन उसका फल हमें जीवन भर मिलता है। हर बार जब हम गिरते हैं उनकी सूली हमें उठाती है। हर बार जब हम थकते हैं उनका प्रेम हमें फिर से चलना सिखाता है। उनका लहू हमें नए सिरे से जीना सिखाता है। उन्होंने नफरत का जवाब प्रेम से दिया और हमें भी वही रास्ता दिखाया। यीशु मसीह ने हर गुनाहगार को मौका दिया ताकि वे फिर से नया बन सके। दोस्तों, उनकी मृत्यु हमें जीना सिखाती है। उनकी चुप्पी हमें सुनना सिखाती है। जब सबने छोड़ दिया यीशु मसीह ने कहा, मैं सदा तेरे साथ हूँ। उन्होंने सूली पर हार को स्वीकार नहीं किया, उन्होंने वहाँ भी विजय का झंडा फहराया। प्रिय भाइयों और बहनों, आइए हम सब मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, मैं आज आपके चरणों में अपने सभी भाई बहनों के लिए सिर झुकाकर आती हूँ। हे प्रभु, जिनका जीवन संकटों में है उन्हें अपने सामर्थ्य से बाहर निकाल। जो बीमार हैं उन्हें आप अपनी चंगाई से भर दीजिए। जो अकेले हैं उन्हें अपने पवित्र आत्मा की संगति दीजिए। हे यीशु मसीह, आपने हमारे पापों के लिए अपनी जान दे दी। आपने हमारे लिए सूली पर चढ़कर सबसे बड़ा प्रेम दिखाया। आपने वे लहू बहाया जिससे आज हम शुद्ध हो सके। हे प्रभु, हमें वे ताड़ना दो जो हमें पवित्र जीवन की ओर ले जाए। हमें सच्चाई का ज्ञान दो ताकि हम आपके वचनों पर चल सके। हर वे आत्मा जो अंधकार में है उसे आप अपने प्रकाश से भर दीजिए। हर पापी मन को आप बदल कर नया जीवन दीजिए। हर घर जो टूटा हुआ है उसे अपने प्रेम से जोड़ दीजिए। हर हृदय जो घमंड से भरा है उसे नम्र बना दीजिए। हे प्रभु यीशु मसीह, आपने बलिदान देकर हमें नया अवसर दिया। आपने हमें पापों की गुलामी से मुक्त किया। आपके लहू में वे सामर्थ्य है जो हर पाप को धो सकता है। हे प्रभु, हर युवा को सही दिशा दिखाइए। हर बच्चा आपके भय और प्रेम में बढ़े। हर वृद्ध को शांति और विश्राम दीजिए। हर महिला को सुरक्षा और आत्म सम्मान दीजिए। प्रभु, हर पुरुष को संयम और जिम्मेदारी का भाव दीजिए। हे यीशु, हमें वह दृष्टि दीजिए जो आपने सूली पर रहते हुए दिखाई, जब आपने उन्हें भी माफ किया जो आपको क्रूस पर चढ़ा रहे थे। हे प्रभु, हमें भी वैसा ही प्रेम, क्षमा और धैर्य दीजिए। हमें आपके मार्ग पर अडिग बनाए रखिए। हे प्रभु, हर आत्मा जो भटक रही है उसे अपने वचन से खींच लाइए। हर वे मन जो टूट चुका है उसे आप नया बल दीजिए। आपके बलिदान की याद हमें हर रोज आपके करीब लाए। हमें आपकी योजना को पहचानने की समझ दीजिए। आपके मार्ग को चुनने का साहस दीजिए।
हे यीशु मसीह, हम आपके नाम को ऊंचा उठाए। हमें ऐसा जीवन दीजिए जो आपकी गवाही बन सके। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो पवित्र और विनम्र हो। आपके लहू से हर घर को ढक दीजिए। हर दुष्ट आत्मा को यीशु के नाम से निकाल दीजिए। हे प्रभु, हर डर को आपके प्रेम से निकाल बाहर कीजिए। प्रभु, हर रात हमें आपके शांति में सोने दीजिए। हर सुबह हमें आपके नाम से उठने दीजिए। हे प्रभु, हमारे देश को भी आपके नाम से आशीष दीजिए। हर राज्य, हर नगर, हर गांव में आपके प्रेम का प्रचार हो। हे यीशु मसीह, आपने अपना स्वरचे हमें दिया। अब हम भी अपना जीवन आपको समर्पित करते हैं। हमें ताड़ना दीजिए ताकि हम बिगड़े नहीं बल्कि सुधरे। हमें स्थिरता दीजिए ताकि हम परीक्षा में डटे रहें। हमें आपकी आत्मा दीजिए ताकि हम सत्य पर चल सके। आपके नाम में समर्थ्य है, उद्धार है और जीवन है। हमें आपकी संगति से कभी दूर न करना। हे प्रभु, आपके क्रूस की यादें हमें पवित्र बनाती हैं। हर दिन हम आपके बलिदान को याद करें। हर सांस हम आपके नाम में लें। हर काम हम आपके प्रेम से करें प्रभु, और हर आत्मा आपके राज्य में स्थान पाए। हे यीशु मसीह, हम आपके अनुग्रह के लिए, आपके बलिदान के लिए, आपके लहू की उस बूंद के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपने हमारे लिए बहाई। आपने हमें मरने नहीं दिया बल्कि जीवन का रास्ता दिखाया। आपने हमें अंधकार से निकालकर प्रकाश में चलना सिखाया। हे प्रभु, हम आज प्रतिज्ञा करते हैं कि हम आपके वचनों पर चलेंगे। हम अपने पापों से सच्चे मन से तौबा करेंगे। हम दूसरों से प्रेम करेंगे जैसे आपने हमसे किया। हम क्षमा करेंगे जैसे आपने हमें क्षमा किया। हम सच बोलेंगे, न्याय करेंगे और आपके नाम को ऊंचा उठाएंगे। हे प्रभु, इस प्रार्थना को सुनिए और हर उस आत्मा को छू लीजिए जो टूट चुकी है। हर वे इंसान जो रो रहा है, उसे आप अपनी गोद में ले लीजिए। हर घर में आपकी शांति और प्रेम बना रहे। हर जीवन में आपकी योजना पूरी हो। प्रभु, हम पर दया कीजिए, कृपा कीजिए और हमें अपने से कभी दूर न कीजिए। हे यीशु मसीह, हमें आपकी संगति में हर दिन टिकाए रखिए। हमें नम्र बनाए रखिए। हमें पवित्र बनाए रखिए। आपके लहू की रक्षा हर तरफ बनी रहे। आपके नाम की जय हर समय हमारे होठों पर हो। हे यीशु, हम आपकी वापसी की प्रतीक्षा करते हैं और तब तक हम आपकी सेवा में लगे रहेंगे। प्रभु, आपके बिना हम कुछ भी नहीं। आप ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। आप ही हमारे उद्धार करता है। हमें अंतिम समय तक विश्वास में स्थिर बनाए रखिए और जब आप फिर जाएं तो हमें अपने राज्य में स्थान दीजिए। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को आदर देते हैं और आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। हे प्रभु यीशु मसीह, हमें आपका बनाकर रखिए। प्रभु, हमें संसार से नहीं पर आपके राज्य से जोड़ दीजिए। हमें आपके साथ चलने का विशेष अनुग्रह दीजिए और हमारे हृदय को ऐसा बनाइए कि हम हर दिन आपके स्वरूप में बदलते जाएं। हे यीशु, हम आपसे प्रेम करते हैं, आपको अपनाते हैं और सदा आपके साथ रहना चाहते हैं। आपका नाम धन्य हो, आपके बलिदान की महिमा हो और आपका प्रेम सदा हमारे जीवन में बना रहे। प्रभु, मैं ये प्रार्थना मांगती हूँ आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।